नमस्कार साथियों। आज का वीडियो महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। और आप जानते हैं कि 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन मनाया जाता है। और लगभग इसी 8 तारीख को ही चीन की अदालत ने एक बहुत ही बढ़िया फ़ैसला सुनाया। वो फ़ैसला सुन करके शायद आपको अच्छा लगे। चीनी अदालत यानी चीन की एक अदालत ने फ़ैसला दिया, पति पत्नी में से किसी ने भी घर की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली है तो उसे इसका मुआवजा लेने का अधिकार है। तो मामला ये था कि 8 तारीख के आसपास में एक पति और पत्नी के बीच में तलाक हो रहा था। तलाक में पत्नी ने कहा कि ठीक है, हम तलाक देंगे या तलाक ले रहे हैं, लेकिन मैंने जो घर का काम किया है, जो बाहर का काम किया है, तो हमने जो एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए मुझे अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। तो वहाँ की अदालत ने ये अच्छा फ़ैसला दिया कि अतिरिक्त जिम्मेदारी अगर किसी ने संभाली है, अगर पुरुष ने संभाली है तो, यदि स्त्री ने संभाली है तो उसको मुआवजा उस चीज़ का भी दिया जाना चाहिए। लेकिन इस फैसले पर वहाँ की जो जनता थी, चीन की आम जनता जो थी, उसने प्रतिरोध दिखाया और विरोध किया इस बात का। जैसे जिसको सोशल प्रेशर कहने का रिवाज है, यानी सामाजिक दबाव आया कि महिला को इस प्रकार की मांग नहीं करनी चाहिए, ये तो उसका एक नैतिक उत्तरदायित्व है। जब इस प्रकार का प्रतिरोध वहाँ पर दिखाई दिया तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार की चीन की सामाजिक संरचना है वो लगभग भारत की सामाजिक संरचना से मैच करती है। क्योंकि यदि भारत में भी कोई स्त्री इस प्रकार की मांग करती है तो उसको समाज के थोड़ा सा विरोध, समाज का ताना, इन सब का सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया थी। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए, चाहे वो चीन हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यहाँ तक कि भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इन सभी देशों में भी अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ सामाजिक संरचना इसी प्रकार की हमें दिखाई हुई प्रतीत होती है। भारत में अगर इस प्रकार का मामला होता तो क्या यहाँ की अदालत इस प्रकार का फैसला देती? ये तो भविष्य में यदि इस प्रकार का कोई केस आता है तब दृष्टिगोचर होगा। लेकिन हाँ, सामाजिक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार का ज़रूर हमें देखने को मिलता है। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का उद्देश्य ये है कि महिलाओं से संबंधित मुद्दा आईएएस की परीक्षा में, मेंस एग्ज़ाम में हर साल 1, 2, 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार के जो कोटेशन हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय या अन्य देशों के जो न्यायालयों ने फैसले दिए हैं महिलाओं से संबंधित या किसी विशेष मुद्दों से संबंधित, उसका यदि हम कोट करते हैं तो उत्तर में थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आ सकती है, थोड़ा सा भारीपन आ सकता है। एक अगर भारत में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो वो हमें थोड़ी सी कम ज़रूर दिखाई पड़ती है। जैसे इसका टॉपिक ही देख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी। यानी कि पुरुष क्या होता है कि वो एक तरीके से धौंस जमाता है, दादागिरी करता है और अपनी मनमाफिक मनमर्जी चलाता है पत्नी के ऊपर। ऐसा ही एक केस देखने को मिला जो कि बहुत ही बुरा केस है कि पति के मांगने पर, चाय बनाकर नहीं देने पर पति ने पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया और चोट की वजह से कुछ दिन बाद पत्नी की मौत हो गई। बम्बई उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि पत्नी पति की स्थायी या कहें कि पति की संपत्ति नहीं है कि घर का सारा काम वही करे। कोई पत्नी से जानवर या वस्तु जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। ये उच्च न्यायालय, जो बम्बई उच्च न्यायालय है, उसकी टिप्पणी है। महिला कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए, जिसका मजाक उड़ाया जाए, जिसको गाली दिया जाए। अक्सर भारतीय समाज में हम सुनते हैं कि जो गालियाँ दी जाती हैं वो माँ बहन की गालियाँ विशेष रूप से दी जाती हैं। ये इस चीज़ की ओर ज़रूर संकेत करता है कि हमारा सामाजिक ढांचा कुछ इस प्रकार से है कि महिलाओं का यदि
गाली भी दिया जा रहा है तो चल जाता है और एक अपमान की दृष्टि से देखा जाता है, कुछ लोग देखते हैं। लेकिन प्रतिरोध में वो भी फिर वही जो है प्रस्तुत कर देते हैं सामने वाले को भी। मीन्स दिस वीमेन इज़ ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत ही तुच्छापन वाली बात है, चाहे जो भी इस प्रकार का काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अ, अपनी बात को जल्दी से सुनवाने के लिए भी गालियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये एक मनोरंजक ज़रूर हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मन में थोड़ा सा उत्साह, थोड़ी सी आकर्षण ज़रूर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक गलत इम्पैक्ट डालता है। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही बात करना चाहेंगे। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।